अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। बेशुमार लोग मेरे पास जो काउंसलिंग के लिए आते हैं, उनमें से अक्सर रिलेशनशिप इश्यूज़ के हवाले से आते हैं। और चूँकि मेरा जो काम है वो ख़ास तौर पर पेरेंटिंग के हवाले से और रिलेशनशिप इश्यूज़ के हवाले से लोगों को गाइडलाइन देना है, उनकी काउंसलिंग करना है। तो इस हवाले से बेशुमार क्वेश्चंस आते हैं, बेशुमार सवालात आते हैं और बहुत सारे लोगों की जो एक हिस्ट्री मेरे पास आती है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मसला दरपेश आता है वो है रिश्तों को निभाने का। रिश्तों को किस तरह से इस तरह से निभाया जाए कि उनके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, जो छोटे छोटे लड़ाई झगड़े रिश्तों को मुसलसल कमज़ोर कर रहे होते हैं, इस कैफियत से हम कैसे बाहर निकलें। तो इसके लिए जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो है अनकंडीशनल लव। हम इसको बहुत तफसील के साथ समझेंगे कि अनकंडीशनल लव क्या है। और मैं आपके पास कोशिश मेरी ये है कि ऐसे टॉपिक्स लेकर आऊँ जो कि बहुत कम डिस्कस किए जाते हैं, जिन पर बहुत कम बात की जाती है और जो लोगों में जिसके मुतालिक अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से उनके रिलेशन ख़राब होते हैं और उनके हेल्थ इश्यूज़ और बेशुमार इश्यूज़ जो हैं वो कुछ ख़ास ऐसी बातों की वजह से होते हैं जो बहुत मुश्किल नहीं हैं, लेकिन हम चूँकि उनको डिस्कस नहीं करते, हमें ये बचपन से सिखाया नहीं जाता, कहीं इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, तो हम इन चीज़ों को समझने से कासिर होते हैं, हम अवेयर नहीं होते। आज हम समझेंगे अनकंडीशनल लव क्या है। हम जानते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में हर शख्स मोहब्बत करता है, उसके गिर्द उसके रिश्ते होते हैं, उसके वालिदैन होते हैं, बहन भाई होते हैं, शौहर है, बीवी है, यानी हर रिश्ता, अपने जो दोस्त हैं, करीबी अहबाब हैं, हर रिश्ते में एक मोहब्बत मौजूद होती है। लेकिन हम मोहब्बत में और अटैचमेंट में फ़र्क महसूस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। अनकंडीशनल लव को अगर हम देखें तो अनकंडीशनल लव क्या है? हर शख्स समझता है कि वो दूसरे से मोहब्बत करता है, लेकिन वो अगर हम अपनी आम ज़िंदगी में देखें तो हम मोहब्बत के जवाब में डिमांडिंग होते हैं। हम चाहते हैं कि मोहब्बत के जवाब में हमें भी वही मोहब्बत से दिया जाए। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि अनकंडीशनल लव का मतलब ये है कि वो मोहब्बत जब हम इस तरह से, यानी अनकंडीशनल लव है, वो मोहब्बत है, वो एक एहसास है मोहब्बत का जो कि बग़ैर किसी लिमिटेशंस के हो, बग़ैर किसी एक्सपेक्टेशंस के हो। जब हमें सामने वाले से किसी किस्म की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हम डिमांडिंग नहीं हैं, तो हम रियल लव में या अनकंडीशनल लव में होते हैं। जब हम डिमांडिंग होते हैं तो ये अटैचमेंट होती है। अनकंडीशनल लव हमें आज़ाद करता है, हमें ख़ुद मुख्तार बनाता है, हमें बहादुर बनाता है, हमारे लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करता है, हमारे रिलेशन को बहुत ज़्यादा मज़बूत बनाता है। अनकंडीशनल लव का मतलब है कि हम टोटली सेल्फलेस होते हैं। हमारा कोई भी अमल, कोई भी काम, यानी कि हम किसी के लिए कोई भी किसी की केयर करते हैं, उसके जवाब में हम उससे ये नहीं चाहते कि वो भी हमारी केयर करे। जब हम मुकम्मल तौर पर टोटली हम सेल्फलेस होते हैं, हमारा कोई भी अमल, हमारा कोई भी एक्शन इस हवाले से नहीं होता कि हमारी मोहब्बत के जवाब में हमें उसी तरह की मोहब्बत मिले, या हमारी रिस्पेक्ट के जवाब में हमें रिस्पेक्ट मिले, या हम किसी भी हवाले से किसी को बाउंड करके रखें। तो ये जब हमें चीज़ समझ में आती है, ये बात हमें समझ में आती है, तो उसके बाद हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतरी और आसानी आनी शुरू होती है। क्योंकि जब तक कि हम मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से चाहते हैं, हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो पाए जाने वाले लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है और हम उसकी वजह से परेशानियों का शिकार होने लग जाते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हम तो बहुत अच्छा करते हैं, लोगों के साथ बहुत भला सलूक करते हैं, लेकिन हमारे साथ लोगों का जो रवैया है वो मुनासिब नहीं होता। तो अनकंडीशनल लव वो एक कनेक्शन है, वो राब्ता है, वो एहसास है जिसके साथ जवाब जवाब ना मांगा जाए। यानी कि हम मोहब्बत के जवाब में जब मोहब्बत को नहीं मांगते, हम अपने अंदर से, यानी कि ये हमारी एक अंदर की कैफियत होती है जिसके साथ हम कनेक्ट होते हैं। और जब हम किसी के भी साथ अनकंडीशनल लव करते हैं, हम एक ऐसी मोहब्बत जो बेलौस मोहब्बत हो, तो ये एक कनेक्शन के एहसास को पैदा करती है। हम दूसरे के एहसासात और उसके जज्बात को, उसकी थॉट्स को समझने लगते हैं, उसकी नीड्स और उसकी वांट्स के साथ हम जुड़ जाते हैं। बजाय इसके कि हम अपनी नीड्स और अपनी वांट्स पर काम करें, हम सामने वाले की नीड्स और सामने वाले की वांट्स पर के साथ जुड़ जाते हैं। उसके साथ हमारा एक इंटरनल कनेक्शन बन जाता है। जब भी हम किसी दूसरे के ख्याल करेंगे, उसके जज्बात, उसके एहसासात, उसकी जो इंटरनल एक
इसकी एक चॉइस है, उसके साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो हम उसके साथ हमारा एक कनेक्शन बन जाता है, हमारा एक राब्ता बन जाता है। अगर हम बेलौस मोहब्बत करते हैं तो कायनात की हर शय के साथ हमारी मोहब्बत होती है। वो किसी के लिए महदूद नहीं होती, उसकी कोई वजह नहीं होती, उसका कोई लिमिट नहीं होती। वो हर शख़्स के लिए कायनात के एक जैसी मोहब्बत होती है, वो कायनात की हर शय के लिए। ज़मीन, सूरज, आसमान, चाँद, सितारे, यानी जब हम इस तरह से बेलौस मोहब्बत करते हैं तो हम पूरी कायनात के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से हम मोहब्बत करने लगते हैं। हम किसी चीज़ को किसी मखलूक को, अल्लाह ताला की किसी भी एनिमल को, किसी भी दरख्त पौधे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमें ऐसा लगता है कि सारी कायनात जो है वो अल्लाह की तख्लीक करदा है, और अगर हमें कोई तकलीफ़ पहुंचाता है तो हमें तकलीफ़ होती है। इसी तरह से अगर हम किसी फूल को तोड़ देते हैं, हम किसी पत्ते को तोड़ देते हैं, तो उसको भी उसी तरह से तकलीफ़ होगी। तो हम कायनात की हर शय को, हम गंदगी कचरा नहीं फेंकते। कहीं जाते हैं, कोई भी रैपर, कोई चीज़ हम कहीं पे सड़क पर फेंक दी, या किसी सी साइड पर गए, वहाँ पर गंदा कोई भी कचरा कुछ भी खा करके हमने वहाँ पर फेंक दिया, तो इस चीज़ों से हम दूर होने लगते हैं। हमें एहसास होता है कि ये तो अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतें हैं जो हमें हासिल हुई हुई हैं, इनकी हमें हिफाजत करनी है। तो अनकंडीशनल लव अगर हमें सीखना है, हमें समझना है, तो हम कायनात की हर शय से हेल्प ले सकते हैं। कायनात की हर शय जो है वो अनकंडीशनल लव करती है और इसी मोहब्बत को पहचानती है। वो कभी भी जवाब में अपने लिए कुछ नहीं मांगती। अगर हम अनकंडीशनल लव को समझना चाहें तो हम फूल से इसकी मिसाल समझ सकते हैं कि फूल को देखें कि अगर एक फूल है और बहुत खूबसूरत लगता है, हमें फूल बहुत अच्छा लगता है, हमें उसकी स्मेल, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर हम किसी भी फूल की पत्ती को मसल कर भी फेंक देते हैं, कोई मसल के फेंक दे फूल की पत्ती को, तो फूल की पत्तियां जो हैं वो उसके हाथों को भी मुअत्तर कर देती हैं। यानी वो उस हाथ को भी मुअत्तर कर देती हैं जिसने उसे मसल दिया, उसने उसको बेकार कर दिया, उसने उसकी जान ले ली। क्यों ऐसा है? इसलिए कि फूल की फ़ितरत है खुशबू, वो अपनी फ़ितरत से नहीं हटता। उसकी फ़ितरत में ये चीज़ है कि उसको देना ही है, खुशबू उसको देना ही है, उसको बाँटना ही है। तो इसी तरह से अगर हम ये समझने लगें कि हम अनकंडीशनल लव, एक मोहब्बत का एहसास हमारे दिल के अंदर मौजूद है, तो हम उस एहसास को बाँटेंगे ही। हम उसको अपने अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि हम अब देखते हैं कि जो चीज़ हमारे पास होती है हम वही किसी दूसरे को देते हैं। जो हमारे पास ना हो वो हम किसी दूसरे को नहीं दे सकते। तो अगर मोहब्बत का एहसास हमारे अंदर मौजूद है, हमारे दिल की गहराइयों में मौजूद है, तो ही हम मोहब्बत के एहसास को बाँट सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर हम देखें तो हमारा जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी लर्निंग के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। हमारी याददाश्त, हमारी मेमोरी, हम हर चीज़ से काम लेते हैं। लेकिन हम मोहब्बत के हवाले से अगर बात करें तो हम दिमाग से कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकते। दिमाग सिर्फ़ अटैचमेंट पैदा करता है लोगों के लिए, चीज़ों के लिए। हमारे रवैयों के अंदर एक अटैचमेंट की कैफ़ियत आ जाती है जब हम ये समझते हैं कि टोटली हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जब हम ये समझते हैं कि हमारी मेंटल स्टेट दूसरे के हाथ में है, हमारे रिलेशन उसकी वजह से अनहेल्दी होते हैं, और हम ये समझते हैं कि हमारी जो भी खुशियाँ हैं उनका इन्हिसार किसी दूसरे के ऊपर है। तो ये डिपेंडेंसी जो है ये हमें तकलीफ़ पहुंचाती है। हमारे अक्सर जो ख़यालात हैं वो गलत साबित होते हैं, हमारी जो उम्मीदें हैं, जो तवक्कात हैं वो पूरी नहीं होती, और उसकी वजह से फिर हम डिप्रेशन में जाते हैं। हम हर वक्त मोहब्बत मांगना चाहते हैं, हम इज़्ज़त को, वक़ार को मांगना चाहते हैं, लोगों पर इन्हिसार करते हैं, उन पर डिपेंडेंट होते हैं, हम सेल्फ़ सेंटर्ड हो जाते हैं, ख़ुद गर्ज़ी की सी कैफ़ियत हो जाती है। हम कभी भी लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बना सकते। हम हर वक्त डिमांडिंग होते हैं कि मेरी मोहब्बत के जवाब में मुझे भी मोहब्बत मिले। लेकिन जब हम इसी ताल्लुक़ को अपने दिल की तरफ शिफ्ट करते हैं, मोहब्बत का एहसास जो है वो सिर्फ़ दिल से निभाया जा सकता है, दिमाग से नहीं निभाया जा सकता। दिल जो है वो कनेक्शन बनाना जानता है, जो हर चीज़ को कबूल करना जानता है, एज़ इट इज़ कबूल करता है। और वो बच्चे जो कि वालिदैन की इस अनकंडीशनल लव के साथ बड़े होते हैं, जब वालिदैन बग़ैर किसी भी एक्सपेक्टेशन के अपने बच्चों को कबूल करते हैं, तो ये बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है, एक बहुत बड़ा इनाम होता है। ऐसे बच्चों की मेंटल और फ़िज़िकल हेल्थ बहुत अच्छी होती है, वो अच्छे रिलेशन बनाने में कामयाब होते हैं, उनका जो एक इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, क्यों इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, कि जितना हम स्ट्रेस में रहते हैं
उतना हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। और जब वालिदैन बच्चों को छोटी छोटी गलतियों पर डांटते हैं, सरजनिश करते हैं, उनको टोकते हैं, तो उसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम मुतासर होता है, वो स्ट्रेस में रहते हैं और उसकी वजह से उन मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होते हैं। तो अगर हम देखना चाहें कि इसके लिए हमें करना क्या है, अनकंडीशनल लव के लिए लोगों को ये काम बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन हम जिस तरह से हमने पहले देखा, गुलाब के फूल से हमने मिसाल देखी, अगर हम देखें कि कमल का जो फूल है वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कमल की पत्तियों के ऊपर उसके जो ये हैं पत्ते हैं उसके ऊपर ज़रा सा भी गंदगी का या कीचड़ का शायबा तक नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि वो ख़ुद को कीचड़ से ऊपर की तरफ उठा लेता है। कीचड़ में खिलने के बावजूद वो ख़ुद को ऊपर की तरफ उठा लेता है और वो उस कीचड़ से अपने आप को मुबर्रा कर लेता है, आज़ाद कर लेता है। उसकी फूलों में एक खूबसूरत महक होती है, उसको देखने के बाद कोई ये सोच भी नहीं सकता कि ये कीचड़ में खिला हुआ फूल है। इसी तरह से जब ये फूल ऐसा कर सकता है तो हम तो इंसान हैं। हम लोगों के बेशक रवैयों से मुतासिर होते हैं, लेकिन अगर हम ये समझ लें कि हमें अपनी ज़ात से थोड़ा सा ऊपर उठ जाना है, लोग जैसे भी हों हमारे गिर्द, अच्छे हैं बुरे हैं, हमें इसके ऊपर तवज्जो नहीं देनी, वो हमारे साथ कैसा सलूक कर रहे हैं, वो हमारी मोहब्बत के जवाब में क्या रिएक्ट करते हैं, किस तरह का जवाब हमें देते हैं। हमें क्या सोचना है कि हम अपनी ज़ात से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएं, अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठा लें, अपने आप को अपग्रेड कर लें। ज़रूरी नहीं है कि हम भी वही करें जो लोग कर रहे हैं। इस चीज़ को हमें समझना है कि जो मोहब्बत हम किसी से करते हैं वो हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स को, उसके रवैये को कंट्रोल करना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि हमारी मोहब्बत के जवाब में वो हमें क्या देता है, ये कंट्रोल करना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। हम सिर्फ़ अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, हमें अपने बिहेवियर पर काम करना है, हमें उसको कंट्रोल करके लोगों में मोहब्बत बाँटनी है। जब भी हम बाँटने वाली स्टेट में आ जाते हैं, देने वाली स्टेट में आ जाते हैं, अपनी मोहब्बत को हर किसी के लिए हम अपने आप को ओपन एक रखते हैं कि हम कायनात की हर शय के लिए हम मोहब्बत बाँट रहे हैं, तो इस स्टेज में आने के बाद हमारे सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं और हम देने वाली स्टेट में होते हैं, हमारी फीलिंग्स तब्दील हो जाती हैं। अगर हम अनकंडीशनल लव की साइंस देखें तो उसकी कुछ साइंस हमारे सामने आती हैं कि जब भी हम किसी से अनकंडीशनल लव करते हैं तो हम जो हैं वो पूरी तरह से उसकी नीड्स के मुताबिक काम करते हैं, उसकी वांट्स के मुताबिक काम करते हैं। हम उसकी जो एक उसके ड्रीम्स के ऊपर वर्क करते हैं, उसके सपोर्ट योर ड्रीम्स, उसके ड्रीम्स को हम सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। हम उस अपने जिस किसी से भी हमें मोहब्बत है, हम उसके ऊपर फ़ख्र महसूस करते हैं, हम सेल्फ़लेस होते हैं, हम उसको माफ़ करने के लिए तैयार होते हैं। अगर वालिदैन हैं यहाँ पर तो बच्चों की बड़ी से बड़ी, मतलब बच्चे बेशक बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जो हमारे लिए परेशानी का भी बाइस बनती हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि जितनी बड़ी गलती है उतनी ही ज़्यादा उस बच्चे को मोहब्बत की ज़रूरत है। बजाय ये कि उसकी गलती पर उसको टोका जाए, उसको डांटा जाए, उसको सरजनिश की जाए, अगर हम बच्चे को उसी तरह से कबूल कर लेंगे, एज़ इट इज़ कबूल करेंगे, मोहब्बत देंगे उसको, और फिर उसके बाद हम उसको इस काबिल होते हैं कि हम उसको कुछ समझा सकें, उसको बता सकें। तो जब बच्चे को हमने अच्छी तरह से ग्रो किया है, उसको हमने अनकंडीशनल लव दिया है, जिसका कि कोई एक्सपेक्टेशन हमें किसी किस्म की नहीं है कि बच्चे के नंबर कैसे आते हैं, वो कैसा बच्चा है। हम सिर्फ उन बच्चों को अच्छा बच्चा समझते हैं या कहते हैं जो बच्चों अच्छे नंबर लेकर आते हैं, लेकिन या बच्चों वालिदैन का कहना मानते हैं, या इस तरह की बहुत सी चीज़ों के साथ हमने कंडीशन किया हुआ होता है। मोहब्बत को भी हमने कंडीशन किया हुआ होता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम अच्छे बच्चे हो, नहीं मानोगे तो अच्छे बच्चे नहीं हो। जब हम इस तरह से बच्चों को आप ट्रीट करते हैं तो बच्चे जो हैं वो हमारे साथ अच्छा कम्युनिकेशन नहीं बना सकते। जो बच्चे इस तरह से ग्रो करते हैं कि उनके अंदर उनको वालिदैन ने अनकंडीशनल लव दिया है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो उनकी सेल्फ़ इस्टीम बहुत हाई होती है, वो कॉन्फिडेंट होते हैं, वो अच्छे रिलेशन बनाने में कामयाब होते हैं। जब वो बड़े होते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो थोड़ा से इस्टेब्लिश होते हैं, अपने उनको नए रिलेशंस की ज़रूरत, ऐसे बच्चे अपने बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाते हैं, छोटी छोटी बातों पर रिश्तों को तोड़ते नहीं हैं, किसी की दिल आज़ारी नहीं करते, क्योंकि वो भी इसी कैफ़ियत के साथ ग्रो हुए हैं कि वो उनको भी इसी तरह से अनकंडीशनल लव दिया गया है। तो इस तरह से जो बच्चे ग्रो करते हैं, वो जब वालिदैन उनको छोटी छोटी बातों पर डांटते नहीं हैं, उनको शर्मिंदा नहीं करते, तो वो अपनी हर तरह की गलती वालिदैन के साथ शेयर करने की हिम्मत रखते हैं। वालिदैन की ये एक बहुत बड़ा, मतलब इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हम वालिदैन बच्चों के पसंदीदा वालिदैन हैं या नहीं हैं, कि अगर बच्चा हमसे अपनी हर गलती को शेयर कर देता है तो इसका मतलब है कि बच्चे के साथ हमारा कम्युनिकेशन बेहतर है, रिलेशन हमारा बेहतरीन है।
اور اگر بچہ جو ہے وہ ہم سے اپنی جو بھی غلطیاں ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، غلط بیانی کا سہارا لیتا ہے، تو ہم نے ہی اس کو اس چیز کی طرف مائل کیا ہے، کیونکہ جب ہم اس کو اس کی غلطیوں پر ڈانٹتے ہیں، ٹوکتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، تو وہ ہم سے ان غلطیوں کو چھپانے لگتا ہے، اس لیے کہ اس کو ڈانٹا نہ جائے، اس کو ٹوکا نہ جائے، اس کو بار بار اس بات پر سرزنش نہ کی جائے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے بچوں کا بہتر مستقبل بنائیں، انہیں کانفیڈنٹ بنائیں، ان کی سیلف اسٹیم کو ہائی کریں۔ جب بچوں کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے تو ان کے لیے کامیابی حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں پر اگر ہم توجہ دیں گے اور اس طرح سے اگر ہم بچوں کو اپنے بڑا کریں گے تو بچوں کی زندگی میں کامیابیاں اور خوشیاں جو ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ آ سکتی ہیں۔ انکنڈیشنل لو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی لمٹس نہیں ہوں گی اور باؤنڈریز نہیں ہوں گی، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا باؤنڈریز بھی ہوں گی بالکل، کیونکہ ایک اچھی باؤنڈریز جو ہیں، ہیلدی باؤنڈریز جو ہیں، وہ ہیلدی ریلیشن شپ کے لیے بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ انکنڈیشنل لو کے ساتھ کبھی بھی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوگی، ہم دوسرے سے یہ نہیں چاہیں گے، صلہ نہیں چاہیں گے، ہم ڈیمانڈنگ نہیں ہوں گے، ہم یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم بچے کی اگر اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اسے ایز اٹ از ایکسیپٹ کریں گے اور اس کے بعد پیار سے، محبت سے، بردباری سے ہم اسے سمجھائیں گے، لان تان کر کے، بے جا مداخلت کر کے، تلخ الفاظ استعمال کر کے، تلخ رویہ اختیار کر کے ہم بچے کو کبھی بھی بہتر نہیں بنا سکتے۔ اس طرح سے ہم اسے ایک گہری کھائی میں دھکیل رہے ہوتے ہیں، ہم اس کا فیوچر تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنی بھی بچے سے بڑی غلطی کیوں نہ ہو جائے، جتنی بڑی غلطی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کو اتنے ہی زیادہ محبت سے سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کو اتنی ہی زیادہ پیار کی ضرورت ہے۔ ہم اگر غصہ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری محبت کی انرجی بلاک ہو جاتی ہے۔ اینگر جو ہے وہ ہمیشہ محبت کی انرجی کو بلاک کر دیتا ہے۔ اگر ہم محبت کی انرجی بلاک ہو جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ وہی والی بات ہے کہ پھر وہ انکنڈیشنل لو کی طرف نہیں آ سکتا جب تک وہ اپنے اوپر ورک نہیں کرے گا۔ تو چونکہ بچپن سے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہم نے بھی یہی رویہ سیکھ لیا ہے۔ لیکن اب جب ہم نے انکنڈیشنل لو کو سمجھ لیا تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے ریلیشنز میں بہتری لے کر آئیں، اپنے بچوں کو مینٹلی اور فزیکلی بہتر انداز میں ان کی تربیت کریں اور ان کے لیے بہتر والدین ثابت ہوں، اور اپنے جو بھی ریلیشن ہے، ہمارے ارد گرد ہمارے ہسبینڈ ہو، وائف ہو، دوستی ہو ہماری کسی سے، ہمارے ارد گرد جو بھی لوگ موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ، کائنات کی ہر شے کے ساتھ ہم بے لوث ہوں، خود غرض نہ ہوں، بے لوث ہوں، تو ہماری زندگی بہت آسان ہے۔ بہت شکریہ اتنی دیر آپ لوگوں کا ساتھ رہنے کا۔